किसे कहते हैं त्रिभुज? एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दो इंग्लिश में। इंट्रोडक्शन। माय नेम विलेज कौन सा आपका? माय विलेज नेम इज बारी। कहाँ से आते हो? पोपड़ा। पोपड़ा गांव से। कितने सालों से पढ़ रहे हो यहाँ पे? हमें इंट्रोडक्शन दे इंग्लिश में। आपके इंग्लिश के टीचर है यहाँ पे? ऑल सभी पीरियड लगते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं आपने? आर्ट है। आर्ट में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हाँ जी, मैथ मुश्किल ही होता है वैसे, और सब्जेक्ट्स की बजाय बच्चे बस 10th तक इसमें बड़ी मुश्किल से काम चला पाते हैं, आगे तो इसको छोड़ना ही पसंद करते हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज आपने दिखाओगे गंगा टेढ़ी पोपड़ा का स्कूल। जिस स्कूल के आगे हम खड़े हैं तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गंगा टेढ़ी पोपड़ा करनाल। तो करनाल का ये स्कूल है, हमने सुना था तो आज पहुंचे भी है। और पता चला है कि अगर इस स्कूल की बात करें तो इस स्कूल में अनुशासन या फिर साफ सफाई के मामले में बिल्कुल एक नंबर स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूलों ने भी टक्कर दे है आज के टाइम में। और एक चीज और मैं आपने बता दूं कि यहाँ पे कोई 4th क्लास कर्मचारी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप स्कूल की साफ सफाई और भी व्यवस्था देखोगे तो एक नंबर की आपने मिलेगी। अंदर चलकर आपने दिखा भी दे है कि कैसी व्यवस्था है साफ सफाई की, अनुशासन की। तो गजब का स्कूल है। तो स्कूल का पूरे का विजिट करवा दे हैं एक बार आपने भी बेरा पड़ जाए कि किसा स्कूल है। तो अगर आप देखोगे तो चारों तरफ आपने पार्क दिखेंगे और पार्क की साफ सफाई देखोगे तो गजब की साफ सफाई है। अगर यहाँ पे जो रास्ता है, रास्ते में देखोगे तो कोई पत्ता कोई कुछ भी नहीं नजर आओगा, और बावजूद उसके कि यहाँ पे कोई 4th क्लास कर्मचारी नहीं है। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार सर। आप क्या पढ़ाते हो सर? मैं टीजीटी संस्कृत मैडम। संस्कृत पढ़ाते हो सर? हाँ। अच्छा सर, मतलब हमने सुना है गंगा टेढ़ी का नाम, तो हमने सुना है कि गंगा टेढ़ी में गजब का स्कूल है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोई 4th क्लास कर्मचारी नहीं है, सच है? ये तो मैडम सब पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा लोकल आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का, और आपका ये सच्चाई है मैडम। हमारे यहाँ कोई 4th क्लास 6.5 साल हो गए कोई 4th क्लास नहीं है सर। 4th क्लास ना होने के बावजूद भी मतलब इतनी बढ़िया मेंटेन कर रखे हैं अपने ग्राउंड, और ऊपर तो सफाई देखो तो फिर सफाई एक पत्ता भी नहीं नजर आता। ये मैडम हर अध्यापक की जिम्मेवारी है, हर हमारे प्रिंसिपल साहब है और सारा स्टाफ मिलके अपनी अपनी जिम्मेवारी लगाई हुई है, और वो सवेरे आके या स्कूल में जाने छोड़ने से पहले मेंटेन करके जाते हैं, या सवेरे आके मेंटेन कर लेते हैं। या हर एक टीचर की जो जिम्मेवारी है वो बखूबी निभा रहा है। देखो सर, हम साथ में है ना क्लासरूम भी देखना चाहेंगे। हाँ, कि साथ में क्लासरूम भी देख ले और पता चले कि अनुशासन भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। बिल्कुल आइए। बिल्कुल मैडम, बहुत बड़ी अनुशासन है। अगर स्कूल में अनुशासन नहीं होगा, सबसे बड़ी पहली यही है कि अनुशासन हमारी प्राथमिकता है कि अनुशासन के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा दें। और सर टीचरों की बात करें तो टीचर पूरे हैं? मैडम टीचर सभी सब्जेक्टों के तो नहीं है, कुछ अधूरे, लेकिन फिर भी हम प्रिंसिपल साहब ने हमारी हर सिस्टम को सब्जेक्ट के वाइज पूरा कर रखा है, और जहाँ तक उचित है हम शिक्षा देने में पूरे सफल हैं, और हर कार्य को हम पूरी बखूबी से निभा रहे हैं। मतलब सर बाकी टीचरों की एडजस्टमेंट कर देते हैं? एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और हर टीचर बच्चों की क्लासें खाली बिल्कुल नहीं? ना मैडम, बिल्कुल भी नहीं, कोई क्लास खाली नहीं। तो ये 2 मंजिल पे है सर? ये वैसे बनाया हुआ है मैडम, 2 मंजिल पे तो ऊपर नहीं है, नीचे है सब। बच्चे नीचे हैं? हाँ सारे। तो भी आपको क्लासरूम दिखाते हैं। राम राम सर। राम राम मैम। क्या नाम है सर आपका? राधे श्याम। आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को? पीजीटी हिस्ट्री मैम, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री पढ़ाते हाँ जी। हो। तो ये कौन सी क्लास के बच्चे? ये +2 क्लास में। +2 के हैं? जी मैम। बस सर तीनों स्ट्रीम है स्कूल में? नहीं, आर्ट्स है। आर्ट्स है? हाँ जी। तो ये आर्ट्स के बच्चे हैं? आर्ट्स के मैम। अच्छा, तो ये 5 गाँव से बच्चे आते हैं? 5 गाँव से आते हैं मैम। हाँ किसी जी। बच्चे से बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, क्या नाम है? आकाश। कितने सालों से पढ़ रहे हो स्कूल में? 4 साल है। 4 साल से? मतलब कभी ऐसी जो होती है क्लास खाली हो या फिर कोई टीचर ना आए क्लास में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल सभी पीरियड लगते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं आपने? आर्ट है। आर्ट में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री है, पब्लिक एड, और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी होती कंपल्सरी है, लेकिन 5 सब्जेक्ट होते है। हैं ना? यस। एक संस्कृत है? संस्कृत है। हेलो, क्या नाम है? रोहित। रोहित। कौन से गाँव था भाई? जोड़ी। जोड़ी? तो दूर दूर के गांव से आओ? 4-5 गांव से? हाँ। अच्छा, मतलब आते कैसे हो? साइकिल से? साइकिल आ जाए, पैदल आ जाए। पैदल आ जाए। कितने सालों से पढ़ रहे हो? मैंने तो 6 साल। 6 साल हो गए। तो जी लगे स्कूल में? लगे हैं। लगे है। तो आर्ट्स ले रखे आपने? हाँ। कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी इंग्लिश हो गया, संस्कृत है मेरे बेटा। संस्कृत, पब्लिक एड, हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। तो सबसे अच्छी कौन सी लगती है?
सारी हैं। सारी है व्यवस्था भी है। जिम है मैम, बिल्कुल। तो एक बार जिम दिखा दें आपको कि जिम की व्यवस्था भी है स्कूल में, ये देखो। तो सर बच्चे मतलब यहाँ पे आते हैं? बच्चे मैम सुबह यहाँ पे 5 बजे सुबह बच्चे आ जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक वो जिम करते हैं। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी उसके बाद भी बच्चे आते हैं, जिसमें हमारे स्कूल के ज़्यादातर बच्चे आते हैं इसमें, क्योंकि पास के गांव से ही हैं वो। सर जैसे मतलब यहाँ पे कोई है नहीं 4th क्लास कर्मचारी, तो फिर उसके बाद भी कैसे मेंटेन कर लेते हो? मैम एक तो मैं यही कहूँगा कि गांव वालों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। क्योंकि यदि आप ये देखोगे ना, बाहर की व्यवस्था भी आपने देखी है और अंदर की भी देखी है। क्योंकि स्कूल छुट्टी के बाद अक्सर ये ऐसा होता है कि गांव के आदमी या बच्चे कोई भी आ जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि गांव का कोई भी यहाँ पे आके तोड़ फोड़ इस तरह की कोई चीज़ नहीं करता। बिल्कुल अपना इसको एक पवित्र स्थान मानते हैं लोग। मेरे 5 गांव के लोग इसको एक पवित्र स्थान के रूप में देखते हैं और इस प्रकार से जो है ये मेंटेन है। मतलब गांव वालों का पूरा सहयोग है। बिल्कुल मैम, नहीं तो मतलब सोचते हैं सरकारी प्रॉपर्टी है तो तोड़ दो, के घर तक टूटा है। तो और भी चीज़ आपने दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो लैब है या लाइब्रेरी है वो चीज़ भी आपने दिखाओ। कोई इंग्लिश टीचर भी नहीं है अभी। राम राम सर। राम राम। आपका क्या नाम है सर? मेरा रवि कुंडू। आप क्या पढ़ाते हो सर? मैम मैं स्कूल इन्फॉर्मेशन मैनेजर की पोस्ट पे हूँ यहाँ पे। अच्छा। और ये पिछले साल लैंग्वेज लैब सेटअप हुई थी। पिछले साल? हाँ पिछले साल हुई थी। और पहले यहाँ इंग्लिश के लेक्चरर होते थे, वो ट्रांसफ़र हो गए डाइटिकस में जा चुके हैं। अच्छा। तो अभी यहाँ कोई इंग्लिश का लेक्चरर है नहीं जो इसको बच्चों को पढ़ाए। बाकी यहाँ कंप्यूटर टीचर वगैरह क्लासें लेते हैं। मतलब स्कूल ने तो अपनी तरफ तक कोई कसर नहीं छोड़ रखी। बाकी डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके कारण स्ट्रेंथ कम है स्टाफ मेंबर्स की और बच्चों की। तो ये है लैंग्वेज लैब। तो सर यहाँ पे मतलब बच्चे किस टाइम आते हैं? मैम जैसे उनका टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस लगी हैं तो उस टाइम आते हैं। ये कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक के बच्चे आते हैं? ये यहाँ 6 से लेके +2 तक। मतलब आपको ऑल दिखाएंगे जिसमें बैठ के बच्चे मतलब कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी सेशन हो जब लिया करे तो पूरा बड़ा हॉल है सर। मतलब किस प्रकार से यहाँ पे मतलब जो कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी हेल्थ का प्रोग्राम है मैम, या कोई भी सभा करनी है, किसी भी प्रकार से बाहर से कोई विजिट करने के लिए आता है, या हमें साप्ताहिक कभी भी जो है कोई मीटिंग करनी है तो यहीं पे आयोजित की जाती है। तो सर बच्चे यहाँ पे बैठ जाते हैं सारे? यहीं पे आ जाते हैं मैम। गैलरी ऊपर है, गैलरी में भी बच्चे चले जाते हैं। अच्छा, कोई मतलब नीचे दिक्कत- कम पड़ जाती हाँ है कम जगह पड़, तो ऊपर? हाँ जी बिल्कुल। मतलब आराम से कोई भी प्रोग्राम आराम सुन से सकते किसी हैं। प्रोग्राम को हम यहाँ पे कर लेते हैं मैम। देखो सर मतलब बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रखी है चारों तरफ। तो ये किस टाइम करवाई गई है? तो ये मैम हमारे यहाँ एक सर थे नरेंद्र सांगवान सर, तो उन्होंने यहाँ 25 साल यहाँ काम किया है। तो उनकी मेहनत थी ये कि उनका एक सपना भी था कि स्कूल को अच्छा मेंटेन हम करें, जिसके लिए उन्होंने बाहर जो पार्क की व्यवस्था उनके दिमाग में आई, साथ में सभी स्टाफ ने उनका सहयोग दिया और ये चीज़ें भी उसी समय की हैं मैम। बाकी ये यदि हम बात करें 1956 में जब ये स्कूल बना था उसमें गांव वालों ने बहुत मेहनत की, जिसमें मास्टर रामस्वरूप का एक महत्वपूर्ण योगदान था और उसके साथ गांव के जितने भी बुजुर्ग थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके, यदि इसमें शुरुआत की बात करें, शुरुआत में सरकार की तरफ से कोई इतना अनुदान नहीं था, बाद में तो अब ग्रांट आ जाती है, उसमें ग्रांटें नहीं आती थी, तो गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके इस बिल्डिंग को खड़ा किया और इसीलिए लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं कि हम इसको एक अच्छा स्थान मानते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे आप 52 गांव में चले जाओ, कहते हैं कि ये चबूतरा है एक वहाँ पे 52 गांव का, तो इसको भी लोग इसी प्रकार से कोई 5 गांव का एक सामूहिक स्कूल है और इस स्कूल को ही एक पवित्र स्थान कह लीजिए या ये कह लीजिए। हाँ, तो इसीलिए यहाँ इसको मेंटेन किया गया है। बाकी हमारे बच्चे हैं, यदि आप यहाँ पे देखें तो किसी प्रकार की कोई शरारत नहीं करते मैम, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको अपना एक घर मान करके मतलब इसको मेंटेन करते हैं। और टीचर की मेहनत देखें तो टीचर आप देख ही रहे हैं सभी, तो सभी मेहनत करते हैं। 10th क्लास में चलते हैं। गुड आफ्टरनून। आपके टीचर कहाँ गए? पीछे इधर। राम राम सर। क्या नाम है सर? माय नेम इज़ बलवान सिंह। क्या पढ़ाते हो सर आप? इंग्लिश टीच करते हैं। इंग्लिश टीच करते हो। तो बच्चों इंग्लिश आ गया आपको? डर तो नहीं लगता इंग्लिश से? नाम क्या है? साहिल। साहिल। कहाँ से आते हो? पोपड़ा। पोपड़ा गांव से। कितने सालों से पढ़ रहे हो यहाँ पे? अपना इंट्रोडक्शन दे इंग्लिश में। आपके इंग्लिश के टीचर है यहाँ पे? कौन बताएगा? ओके। हेलो। हेलो। क्या नाम है? हेमंग। एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दो इंग्लिश में। इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ हेमंग। माय फादर नेम इज़ मिस्टर कृष्ण गोपाल। माय मदर नेम इज़ मिसिस पूनम। विलेज कौन सा आपका?
माई विलेज नेम इज़ बारी। बारी गांव से आते हो? तो ये 10th क्लास के बच्चे हो? तो ये सभी 10th क्लास के बच्चे हैं और फिलहाल इंग्लिश टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है इनको। बैठ जाओ। तो ये चलेंगे छोटे बच्चे का दौर है, 7th क्लास के बड़का दौर है। तो ये है 7th क्लास के बच्चे। राम राम सर। राम राम। क्या नाम है सर? प्रवीण कुमार जी। क्या पढ़ा रहे हो सर? मैथमेटिक्स जी। मैथमेटिक्स पढ़ाते हो जी। ये कौन सी 7th क्लास के बच्चे हैं? 7th क्लास के बच्चों में। सर वो है तो मैथ डिफिकल्ट है। हाँ जी, मैथ मुश्किल ही होता है वैसे, और सब्जेक्ट्स की बजाय बच्चे बस 10th तक इसमें बड़ी मुश्किल से काम चला पाते हैं, आगे तो इसको छोड़ना ही पसंद करते हैं। कुछ बच्चे इसको वैसे अपने शौक़ की वजह से ले लेते हैं और फिर उनको +1 +2 में जब इसमें मुश्किल आती है तो उसके बाद छोड़ के फिर वो आर्ट में आ जाते हैं जी। मैथ तो जी पूरे दिन ही चलता है अपना, कैलकुलेशन है एक प्रकार की। इस प्रक्रिया में भाई किसने कितना दूध लिया, कितनी चीनी लेके आनी है, सारा मैथ ही है जी। वो जी कितने बज गए, सारी चीज़ें मैथ से रिलेटेड हैं जी। और फिर भी बच्चे डरते हैं, मैथ पूरे दिन तो सीखने लग रहे हो। बच्चे व्यवहारिक गणित नहीं सीखते जी आजकल, बच्चे केवल जो अपने बुक से रिलेटेड मैथ है ना वो सीखते हैं। अगर इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़कर सीखा जाए मैथ को तो ये बहुत रुचिकर सब्जेक्ट भी है जी। हेलो छोटे, क्या नाम है? हरीश। हरीश, कौन से गांव से आते हो? पोपड़ा से। पोपड़ा से। ये क्या बनाने लग रहे हो आप? ये क्या सीखा है, क्या सीखा है? आक्तरी क्या है ये, क्या है? तरबूज। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज आक्तरी जिसके 3 भुजाएं हो उसे त्रिभुज कहते हैं। हम यहाँ पे यदि आपने पहले अंदर विजिट की है, उसी प्रकार की सफाई, जिस प्रकार से क्लासरूम की सफाई है उसी प्रकार की सफाई आपको हमारे टॉयलेट में मिलेगी। और ये जो है बच्चों का भी योगदान और पूरे स्टाफ का भी योगदान इसके अंदर है। तो आपसे को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि एक बार ये देखें। सिर्फ बच्चों का टॉयलेट है? हाँ जी मैम, ये स्टाफ का है, बच्चों का उस साइड में यूँ का यूँ है बिल्कुल। अच्छा, तो स्टाफ का है। और सर ये इधर क्या है? पार्क? ये हर्बल पार्क है मैम, जिसमें हमने आंवला, अनार, अमरूद और ये आम के पेड़ हमने इसके अंदर अभी उगाए हैं। मतलब फ्रूटों अंजीर है मैम, इसके अंदर एक पेड़ हमने चीकू का भी लगाया है। अच्छा। लेकिन उस प्रकार से नहीं चल पाता जिस प्रकार से दूसरे इलाके के अंदर मिट्टी वगैरह की वो दिक्कत होती है, लेकिन हम उसको आपको दिखाएंगे, उसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। चलो देखते हैं सर। यहाँ पे राम राम सर। क्या नाम है सर? मनु शर्मा। आप कंप्यूटर पढ़ाते हो? हाँ जी। तो सर क्लास खाली है फिलहाल? अभी बच्चे निकले हैं जी, निकले आपके हैं? सामने रास्ते में मिले होंगे आपको। सर एक साथ कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? एक साथ यहाँ पे पूरी एक सेक्शन अलोकेट करा जी हम। जैसे एक सेक्शन में अगर 30 बच्चे हैं, 28 हैं, 26 आ हैं जाते हैं। तो हाँ आ जाते हैं जी। कितने सेट है यहाँ पे कंप्यूटर के कॉलेज? 22। 22 मतलब एक क्लास पूरी हो जाती है। हाँ। तो ये कंप्यूटर लैब जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। सर कितने सालों से यहाँ पे? हाँ जी, कितने सालों से बनी हुई है कंप्यूटर लैब? 2014 में आया था जी, तब से है। तब से? मेरे से पहले होगी। 2012 से। थोड़ा इसके बारे में बताना। मैम ये हमने एक ड्राइंग रूम लगा लीजिए, इसको आर्ट रूम लगा लीजिए। तो इसमें जो हमारे सर हैं बच्चों से जैसे ड्राइंग की पीरियड होता है तो उसमें फाइन आर्ट या ड्राइंग के जो है चित्र वगैरह बनवाते हैं, और इसके अलावा जो है चार्ट वगैरह की तैयारी करवाई जाती है। इस और जो है आप ये देखोगे कि उस साइड में हमने जो है कुछ पेड़ से जो है कुछ कटिंग करके कुछ वहाँ पे तैयार उन्होंने किया है, तो वो भी आप देखोगे। तो इसके अलावा ऐसी लैब आपको मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगी जिस तरह से कार्य ड्राइंग के अंदर यहाँ पे किया गया है। तो ये कटिंग बच्चों के द्वारा की गई है? ये बच्चों के द्वारा की गई है। इस पे पेंट किया गया ऊपर इस से? पे पेंट किया बच्चों ने और ये कटिंग बच्चों ने की है मैम। और प्रत्येक क्लासरूम में आपने देखा भी होगा स्मार्ट LED हमारे यहाँ सभी के अंदर है, जिससे जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। सर ड्राइंग कौन सी क्लास तक है यहाँ पे? यहाँ पे 6 से 10 तो ड्राइंग है, उसके बाद +1 और 2 में फाइन आर्ट है। फाइन आर्ट है। जी मैम। मेरी है नहीं, बैठे रहने दो सर। आप सिखा रहे हो, अच्छी बात है। तो बच्चे आप ही के पास बैठेंगे। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार है जी। तो सर फिलहाल बच्चे क्या सीख रहे हैं आपसे? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स? हाँ जी। एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते हैं क्या? नहीं, +2 क्लास है जी। +2 क्लास है? तो मतलब जिसका कुछ डाउट रह जाता है वे आते हैं? नहीं, डाउट रहता ही नहीं। डाउट रहता ही नहीं। बच्चे थोड़े से बताओ इसमें क्या डाउट रहेगा।
मतलब यही बच्चे सिर्फ +2 में? हाँ, +2 मैथ के, क्योंकि आर्ट का है नहीं इसमें स्कूल। अच्छा, तो आर्ट विद मैथ साइंस ले साइड रखी है नहीं, इन बच्चों ने? इसलिए आर्ट विद मैथ ले रखी है आपने? यस मैम। आप कहाँ से आते हो? पोपड़ा से। पोपड़ा से। नाम क्या है? सुमित। सुमित। तो ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ के सीख लेते हो मैथ? हाँ, क्लास लगती थी, क्लासरूम में इनकी अलग से। अच्छा। हाँ, तो 5 बच्चे हैं, फिर एक्स्ट्रा यहाँ अलग आ जाते हैं। शांति में वैसे हाँ, भी बिल्कुल। तो शांत वातावरण में मैथ सही है, जल्दी सीखने को मिलेगा सर। तो ये लाइब्रेरी हर सर, बच्चे घर पे भी ले जा सकते हैं इनको? हाँ, ये भी सुविधा है मैडम। घर पे भी अगर किसी बच्चे की इच्छा है, कोई गांव का बच्चा भी आ जाए, चाहे वो हमारे पास ना पढ़ता हो, तो उनके लिए भी है। उनके लिए भी? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर पढ़ के वापस जमा? हाँ हाँ बिल्कुल, और ईमानदारी से जमा करवा जाते हैं वापस। चाहे वो रख भी लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल आपने दिखाओगे साइंस लैब है, तो मतलब हर एक लैब यहाँ पे है। राम राम मैडम जी। नमस्कार। नाम क्या है? नेहा। तो आप साइंस पढ़ाते हो बच्चों को? एक्चुअली मैं बीआरसी की पोस्ट पे हूँ, पर यहाँ कोई फुल फ्लेज टीचर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइंस पढ़ा देती हूँ। साइंस पढ़ाते हो? हाँ जी। गवर्नमेंट की तरफ से ही हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे साइंस के बच्चे नहीं है ना? हाँ हाँ। 10th तक ही है यस, साइंस। हाँ। तो मैं मतलब वो किस टाइम पीरियड में आते हैं यहाँ पे बच्चे? एक्चुअली फ़िलहाल तो बच्चों के प्री बोर्ड्स हैं, तो फ़िलहाल हम उनका थ्योरी सेक्शन पर ज़्यादा हम उनका फोकस कर रहे हैं। तो जैसे ही प्री बोर्ड समाप्त होंगे, हम उनको प्रैक्टिकल भी ज्ञान इनको यहाँ देंगे कुछ। तो इनको यहाँ पे हम जो ये हमारे मतलब ये स्पेसिमेंस रखे हुए हैं, हम इनके बारे में बच्चों को बताएंगे, और अलग से बच्चों का जैसे ये साइंस मैनुअल्स हैं, इसमें जो जो प्रयोग होंगे हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्टडी कराएंगे। अब बैठ के खाते हैं बच्चे सर? हाँ मैडम, यहाँ पर बच्चे 6 से 8 क्लास के यहाँ पे बैठ के भोजन लेते हैं। 6 से 8। तो फिर सर जो पहली क्लास से 5वीं कक्षा तक वो हमारा अलग से मिड डे मील? हाँ, मिड डे मील का अलग से स्कूल है, और वो वहाँ पर वो साइड में दिख रहा है, वो प्राइमरी स्कूल हमारा। तो ये मतलब 6 से? हाँ, ये 6 से 12 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो यहाँ पे मिड डे मील रहता है, मतलब 6 क्लास से 8 क्लास तक? हाँ, 6 से 8 तक हमारे बच्चे यहाँ मिड डे मील, जैसे घर पे बैठ के भोजन लेते हैं हम, ऐसे ही बच्चे यहाँ पर घर जैसी सहूलियत पा के यहाँ भोजन लेते हैं। सर हम मतलब वो यहाँ पे जो प्राचार्य है, जो प्रिंसिपल है, उनसे और मिलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आइए मैडम, मिलते हैं। चलो, तो सर से मिलेंगे। श्री चंद्र मोहन प्राचार्य, नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आप यहाँ पे कितने सालों से हो? मैं अभी 6 महीने से हूँ यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। सर देखो, मैंने मतलब पूरे स्कूल का विजिट कर लिया है, तो पूरे स्कूल में एक तो मतलब 4th क्लास कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। तो आप लिख के नहीं देते सरकार को? नहीं, सरकार को मालूम है, हमारे से सरकार ने लिया भी है। हमारे पास क्लर्क नहीं है, 4th क्लास एक भी नहीं है, इतना बड़ा कैंपस है। लेकिन मुझे मेरे अधिकारियों ने ये विश्वास दिलाया है, और भरसक प्रयत्न कर रहे हैं वो, कि हमें जल्द ही 4th क्लास भी मिलेगा, और लेक्चरर्स जो हमारे पास नहीं हैं, टीजीटी जो नहीं है, और क्लर्क, वो भी हमें अवश्य ही। कुछ कोर्ट केस की मामला हो गया, वरना अभी ट्रांसफ़र ड्राइव चलने वाली थी, और हमें हमारे जो कमियां हैं स्टाफ में, वो ज़रूर मिल जाती। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने डीओ साहब श्री राजपाल जी का, और अपने बीओ साहब बलजीत जी का, कि जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयत्न करके हमारे लिए एक साइंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पीजीटी की। तो मेरी कल ही बात हुई है, तो उन्होंने शायद किसी स्कूल से अरेंज किया है कि वहाँ 2 हैं साइंस के, तो उनको कुछ दिन के लिए हमारे पास यहाँ भेजें, ताकि हम अपने बच्चों का जो है वो कुछ उद्धार कर सकें। इसके अलावा मैं अपने प्रेजेंट जो मेरा स्टाफ है उसका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, कि मैंने इनकी जब क्वालिफ़िकेशन पूछी, इंटरेस्ट पूछा, तो मेरे पास ऊपर +1 +2 के लिए इंग्लिश का भी नहीं है, पॉलिटिकल का भी नहीं है टीचर, साइंस का तो नहीं है, वो मतलब 9th-10th के लिए मुझे चाहिए। तो जिन टीचर्स के पास कैपेबिलिटीज़ थी, वो ऑनरेरी उन्होंने स्वीकार किया कि हम +1 +2 को, ख़ास तौर पे +2 को, उन्हें वो पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा ऑनरेरी बेसिस पे एक हमने प्रयत्न किया एसएमसी को और पंचायत को साथ लेके। मेरे स्टाफ के कुछ जानकार थे साथ के गांव में, इंग्लिश के लेक्चरर, वो उन्हें रिक्वेस्ट की, वो अपनी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, और ताकि कुछ बच्चों का भला हो सके। जो सब्जेक्ट हम खुद करवा सकते हैं वो तो हम करवा ही रहे हैं।
तो आशा है हमारे सबके जो सम्मिलित प्रयत्न हैं, हमारे अधिकारियों की जो हमारे साथ सपोर्ट है, उससे हम अवश्य सफल होंगे। और जो पिछले वर्ष हमने हमारे साथियों के सहयोग से बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है, आशा है हम मेहनत उतनी कर रहे हैं कि हमें इस साल भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले और हमारी इस मेहनत को ज़रूर आशा है कि पूरी होगी। सर देखो, जो 4th क्लास कर्मचारी कितने सालों से नहीं है यहाँ पे, और स्टाफ भी पूरा नहीं है। हाँ, लगभग 7 साल हो गए। एक थे पहले, वो प्रमोट होके चले गए। तीनों कभी तो फिल हुए नहीं, लेकिन एक थे वो प्रमोट होके 2 साल पहले चले गए, उसके बाद से है नहीं। तो काफ़ी दुविधा है, परेशानी है, लेकिन अब हमें उम्मीद है, जैसा कि हमें बताया गया, कि हमें जल्द ही HKRN से अवश्य कोई एक 4th क्लास। उससे स्टाफ भी पूरा नहीं है। हाँ, स्टाफ में जैसे बताया, मेरे पास PGT साइंस नहीं है, PGT इंग्लिश नहीं है, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एड का एक चाहिए, फिज़िकल का है नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो और स्टाफ है वो मदद कर रहा है। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी, उनको भी शौक़ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो सर एक चीज़ और मैंने देखी, जैसे मैंने क्लासों का विजिट किया है, तो यहाँ पे सिर्फ आर्ट है, कॉमर्स और साइंस साइड नहीं है। हाँ जी, हमारे पास यहाँ कॉमर्स और साइंस नहीं है, तो हम प्रयत्न कर रहे हैं। और हमने एक सर्वे करवाया था गांव में कि कितने बच्चे हैं जो साइंस लेना चाहते हैं या कॉमर्स लेना चाहते हैं। उनके पेरेंट्स से हम लिखवा रहे हैं और हम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ये बात लाएंगे और अवश्य ही हमारी वो बात भी पूरी होगी। एक बार हम अपना जो पहले होमवर्क है वो पूरा कर लें, ताकि सबसे हम रिटर्न में ले लें, तभी हम आगे बढ़ें। 5 गांव के बच्चे यहाँ पे आते हैं फिलहाल, और 5 गांव के बच्चे जो 9th 10th तक होते हैं, जिनको साइंस या कॉमर्स, फिर उनको यहाँ से जाना पड़ता है बच्चों को एक्चुअल में। और जो इधर यहीं से 3 किलोमीटर है अडाना, वहाँ है शायद साइंस, तो जाना तो पड़ता है। थोड़ी दुविधा तो बच्चों के लिए होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रयत्न कर रहे हैं और आप लोगों की सबकी शुभकामनाएं साथ रहेंगी, तो हो सकता है हमें ये फैसिलिटी भी मिल जाए। वरना अभी हमें एक साइंस का, जैसे 10th तक भी PGT पढ़ाता है, तो उसके लिए साइंस का चाहिए, और हमारे पास TGT भी साइंस नहीं है। उसके लिए हम ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि पहले जो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है, हम ज़्यादा के पीछे ना दौड़ें। जो चीज़ हमारे पास है हम उसे अच्छे से और इम्प्रूव करें या उसमें हम स्टेबिलिटी लाएं, ताकि जो रुतबा सभी साथियों की सहायता से, उन सब के उत्साह से, उन सब की मेहनत से हमारे स्कूल का बना है, वो मेंटेन रहे। देखो सर, अगर स्कूल की पूरा स्कूल विजिट कर लिया हमने, अगर स्कूल की बात करें तो साफ सफाई बहुत अच्छी है, अनुशासन अच्छा है। बच्चों से स्कूल में जाके बात भी की है, क्लासों में जाके विजिट भी किया है, छोटे बच्चों से भी की, 7th 9th 11th। लेकिन सर एक चीज़ की मेरे को कमी लगी, मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कम है। बिल्कुल, मुझे सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि मीडिया का आज जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और मीडिया का सही अर्थ मेरे विचार से यही है कि वो पॉजिटिव भी बताए, नेगेटिव भी बताए। पॉजिटिव इसलिए कि हमें उत्साह मिले, औरों को प्रेरणा मिले, और नेगेटिव इसलिए कि हम हमेशा अपनी कमियों के प्रति जागरूक रहें। जैसे कि मैंने कहा कि मैं और ज़्यादा प्राप्त करने की अपेक्षा जो मेरे पास है मैं उसे सॉलिडिफाई करना चाहता हूँ, कि जो मेरे पास इस समय बच्चे हैं मैं उनका तो कम से कम बहुत ही भला कर सकूँ। मेरा पिछला रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था यहाँ का, मोर देन 88% था 10th में, और 12th में 97% से भी ज़्यादा था, सिर्फ एक ही बच्चा फेल था। तो उस सब को मेंटेन करना हमारे लिए चैलेंज है कि कम स्टाफ होते हुए भी हम फिर से उससे भी अच्छा 100% रिज़ल्ट ला सकें। तो विद ग्रेस ऑफ गॉड और अपने साथियों की मेहनत से, अपने उच्चाधिकारियों के सहयोग से, और आप सबकी शुभकामनाओं से भी। सर लगातार 3 बार डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ चुका है स्कूल। हाँ, ये जो हमारा एक मुख्यमंत्री का है अवार्ड भी मिला हुआ है सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में। तो जैसे कि आपने भी तारीफ़ की है अभी आप, हाँ, तो उसमें, और लास्ट ईयर भी काफ़ी ऊपर तक गया था, लेकिन बार बार एक ही स्कूल को नॉमिनेट किया भी नहीं जा सकता, हम वो भी नहीं होता, सबको मौका मिलना चाहिए। तो आशा है इस साल हम कुछ करेंगे। बिल्कुल।
तो गंगा टेढ़ी पोपड़ा का पूरा स्कूल आपने देखा, किसा लग गया जरूर बताना है। जैसे कि यहाँ के अगर सौंदर्यकरण की बात करें तो स्कूल ने 3 बार लगातार पोजीशन ले रखी है, फर्स्ट पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में। तो सौंदर्यकरण हमने भी देखा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग गया। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों कहीं ना कहीं मतलब स्कूल में थोड़ा स्टाफ की कमी है, कलरक नहीं है और 4th क्लास कर्मचारी नहीं है। लेकिन 4th क्लास कर्मचारी ना होने के बाद भी स्कूल की इतनी साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था होना बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहोगे गंगा टेढ़ी पोपड़ा स्कूल के बारे में कि इतनी अच्छी व्यवस्था, वो भी कोई कर्मचारी ना होने के बाद भी लगातार यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था करी गई है। जो पेड़ पौधे हैं, जो पार्क है, बहुत अच्छी है। अगर आप विजिट करोगे तो आपका यहाँ पे मन लग जाएगा, इतना सुंदर है। और अगर बात बच्चों की करें तो बच्चे भी लगातार अपनी पढ़ाई करने लग रहे हैं। आर्ट्स स्ट्रीम है, साइंस और कॉमर्स है नहीं है, लगातार कोशिश करने लग रहे हैं जो प्राचार्य हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से टीचर ले आए जाए और बच्चे की संख्या भी बढ़ाई जाए। तो आप क्या कहोगे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि पोपड़ा और गंगा टेढ़ी के स्कूल के बारे में आपकी क्या राय है। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।